एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के जो कि क्लास 12th का एक चैप्टर है उसके कुछ ऐसे टॉपिक्स करने वाले हैं जिनसे कि टर्म 2 में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं। व्हाट आर दीज टॉपिक्स, तो इस टॉपिक के बारे में अभी हम लोग करेंगे और इससे हम लोग का बीच से भी क्वेश्चन आ सकता है। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हमारा जो है वो है ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन में डिफ्रेंसिएशन, यानी किस तरह से ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन आपस में अलग अलग हैं। तो ट्रू सॉल्यूशंस की अगर बात करें, इट इज़ अ पार्टिकल साइज इन लेस दैन इट्स पार्टिकल साइज इज़ लेस दैन 1 नैनोमीटर। इसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। इट्स पार्टिकल साइज इज़ 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर कोलाइड्स का, और सस्पेंशन का पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। अगर सेकेंड इसके पॉइंट्स के बारे में बात करें तो इट पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर एंड मेम्ब्रेन। ट्रू सॉल्यूशन फिल्टर पेपर से ईजिली पास हो जाता है। इट पासिस थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू अल्ट्रा फिल्टर एंड मेम्ब्रेन। तो कोलाइड हमारा जो है वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास हो जाता है बट अल्ट्रा फिल्टर और मेम्ब्रेन से पास नहीं होता है। सस्पेंशन डज नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर एंड एनिमल मेम्ब्रेन, और सस्पेंशन जो है वो फिल्टर पेपर से भी पास नहीं होता है। उसके बाद हमारा है इट डज़ नॉट शो टिंडल इफेक्ट। सॉल्यूशन कभी भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। इट शोज कोलाइड्स ऑलवेज शो टिंडल इफेक्ट एंड सस्पेंशन ऑल्सो डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट एप्रिसिएबली। तो ये हमारा 3 डिफरेंस था। फिफ्थ डिफरेंस हम लोग ये देखेंगे कि इट हैज़ हायर वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो सॉल्यूशन के पास ज़्यादा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, इसका वैल्यू ज़्यादा होता है, विच बेस्ड ऑन अ क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। उसके बाद है इट हैज़ लो वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एंड कोलाइड्स के पास लो वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होता है। सस्पेंशन के पास वेरी लो वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, इट्स पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन इवन विथ पावरफुल माइक्रोस्कोप। यानी जो सॉल्यूशन होते हैं उनके पार्टिकल्स पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखे जा सकते। अगर कोलाइड्स की बात करें, इट्स पार्टिकल कैन बी सीन बाय पावरफुल माइक्रोस्कोप ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होने की वजह से, यानी ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, उसके वजह से यहाँ पे हम लोग इसके पार्टिकल्स को देख सकते हैं बाय अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। अगर हम लोग सस्पेंशन की बात करें, इट्स पार्टिकल कैन नॉट बी सीन इवन विथ नेक्ड आई। इसके पार्टिकल जो है इट्स पार्टिकल कैन बी सीन इवन विथ नेक्ड आई। इसका पार्टिकल अपने आँखों से भी हम लोग देख सकते हैं विदाउट एनी माइक्रोस्कोप। अब हम लोग बात करेंगे एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बारे में, जिसके बारे में ये पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं इसी पे बेस्ड है। व्हाट इज़ एडजॉर्प्शन एंड व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट इज it is surface phenomena. Adsorbate molecule are held at the surface of adsorbent. Adsorption एक surface phenomena है। What is meant by surface phenomena, कि कोई भी डस्ट पार्टिकल या कुछ भी जो हमारा है वो इसके अंदर नहीं जा रहा है, ये बस सरफेस में आके चिपक के रह जा रहा है। इट इज़ नोन एज surface phenomena. While absorption is the bulk phenomena, means कोई भी पार्टिकल हमारा इसके अंदर तक जा रहा है, इट इज़ नोन एज बल्क फिनोमेना। एडजॉर्प्शन में हमारा जो है वो एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड एट द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म भी यहाँ पे डिफाइन हो जाते हैं कि एडजॉर्बेट जो होता है वो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि सरफेस पे अटैच हो जाते हैं, और एडजॉर्बेंट वो पार्टिकल है, वो थिंग है हमारे पास जिस पे कि पार्टिकल्स जो हैं वो अटैच हो रहे हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द कंसनट्रेशन ऑफ द एडजॉर्बेट एट द एडजॉर्बेंट इज मच मोर दैन इन द बल्क। यानी कंसनट्रेशन जो है एडजॉर्बेट का एडजॉर्बेंट पे, यानी जिस पे चिपक रहा है उसको हम लोग कहेंगे एडजॉर्बेंट, और जो पार्टिकल है उसको हम लोग कहेंगे एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट का जो कंसनट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है दैन दैट इन द बल्क, जो कि बल्क में हमारा है उससे ज़्यादा यहाँ पे हमारे सरफेस एरिया पे एडजॉर्बेट प्रेजेंट होते हैं। एब्जॉर्ब मटेरियल इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द बल्क। अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो जो भी एब्जॉर्ब मटेरियल है वो पूरे बल्क में, यानी उस पूरे मटेरियल पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एंड थस द कंसनट्रेशन इज सेम थ्रू आउट, यानी
पूरे बल्क में कॉन्सेंट्रेशन एब्जॉर्बेट मटेरियल का, यानी जो मटेरियल वहाँ पे पार्टिकल एब्जॉर्ब हो रहा है उसका सेम हो जाता है। इनिशियली रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज़ रैपिड, इट डिक्रीजेज स्लोली टिल इक्विलिब्रियम इज़ अटेंड। यानी इनिशियली जो है वो सरफेस एरिया पे बहुत जल्दी फास्ट में यहाँ पे पार्टिकल यहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन टाइम बीतते के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसके वजह से उनको ज़्यादा जगह नहीं मिल पाता है और वहाँ पे उसका रेट जो है वो स्लो हो जाता है। लेकिन एब्जॉर्प्शन के केस में हमेशा वो एक यूनिफॉर्म रेट के साथ वो उसके अंदर एब्जॉर्ब होता है। इसका एग्ज़ाम्पल है वाटर वेपर ऑन सिलिका जेल। सिलिका जेल जो कि बहुत सारे लैपटॉप के बैग्स में या कहीं भी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में सिलिका जेल का एक पैकेट रखा रहता है, वो मॉइस्चर को वहाँ पे अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको मॉइस्चर से बचाता है। सो ये एक एब्जॉर्प्शन का एग्ज़ाम्पल है वाटर वेपर ऑन सिलिका जेल। इसका एग्ज़ाम्पल हमारा ये हो सकता है वाटर वेपर्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द एनहाइड्रस CaCl2। एनहाइड्रस CaCl2 के द्वारा वहाँ पे वाटर वेपर जो है एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी उसके अंदर जा रहा है। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे फिजियोजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन के बारे में। सो what is this physiosorption and chemisorption? तो physiosorption is usually take place at low temperature and decrease with increasing temperature। फिजियोजॉर्प्शन हमेशा लो टेम्परेचर पे होता है और ये डिक्रीज़ कर जाता है अगर हम लोग इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें। फिजियोजॉर्प्शन में यानी दो हमारा फिजिकल बॉन्ड बन रहा है, जैसे वॉन्डर वॉल फोर्स बन रहा है। सो एक इस तरह का जो हमारा फिजियोजॉर्प्शन है उसमें दो एड्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के नेचर ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे इन दोनों को डिफाइंड किया गया है कि दो तरह के वहाँ पे बॉन्ड्स हो सकते हैं, दो तरह का अटैचमेंट हो सकता है। सेकेंड कीमियोजॉर्प्शन जो है वो केमिजॉर्प्शन, इट टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर। ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे केमिजॉर्प्शन होता है। फिजियोजॉर्प्शन रिवर्सिबल है। इट मीन्स कि अगर एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट आपस में अटैच हो चुके हैं तो उसके बाद उसको हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी उसको आपस एक दूसरे से हटा भी सकते हैं। बट केमिजॉर्प्शन में अगर एक बार बॉन्ड बन गया तो वो दोबारा इरिवर्सिबल नहीं हो पाता है, यानी वो दोबारा एक दूसरे से अलग नहीं हो पाता है। थर्ड हमारा है इट इज़ रिलेटेड टू द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस। यानी ये अगर मतलब गैस का लिक्विफिकेशन कितना ईजिली हो जाता है उससे रिलेटेड है। द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज़ नॉट रिलेटेड टू द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, यानी केमिजॉर्प्शन में कितना जल्दी वो लिक्विफाई हो जाता है उससे उस पे कोई मतलब नहीं है। फिजियोजॉर्प्शन वेरी स्पेसिफिक होता है, इट इज़ नॉट वेरी स्पेसिफिक, यानी फिजियोजॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं होता है। किसी से भी यहाँ पे अगर कोई भी आया तो बहुत छोटा मोटा बॉन्ड बना लेता है, लेकिन केमिजॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक होता है, एक पार्टिकुलर टाइप का यहाँ पे बॉन्ड बनता है इन दोनों के बीच। सो इट इज़ हाईली स्पेसिफिक। और अगर हम बात करें तो फिजियोजॉर्प्शन में मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनते हैं, लेकिन इसमें मोनो मॉलिक्यूलर लेयर। फिजियोजॉर्प्शन यानी एक परत दूसरी परत, इसलिए इसको कहेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। यहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन केमिजॉर्प्शन में मोनो मॉलिक्यूलर लेयर रहते हैं, एक बार ही बॉन्ड बनता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट है इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी एक्टिवेशन एनर्जी, यानी फिजियोजॉर्प्शन के लिए कोई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर या स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है इस चीज़ को होने के लिए। लेकिन केमिजॉर्प्शन में अगर हम लोग को केमिकल बॉन्ड करवाना है एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच तो उसमें एक स्पेसिफिक एनर्जी लगता है। सो इट रिक्वायर्स एक्टिवेशन एनर्जी। इसका हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज़ लो, क्योंकि ये बहुत वीकली बॉन्डेड होते हैं एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट। सो यहाँ पे हमारा जो एड्जॉर्प्शन है वो उसका हीट जो है बहुत कम होगा, क्योंकि ज़्यादा अगर अच्छे से बॉन्ड बना रहा है तभी उसका हीट वहाँ पे ज़्यादा होगा। लेकिन केमिजॉर्प्शन में वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बॉन्ड अच्छे से बनता है, तगड़ा बॉन्ड बनता है,
इसके वजह से वहाँ पे हीट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो हाई होता है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर और एसोसिएटेड कोलाइड, जिससे कि एक क्वेश्चन 1 मार्कर भी आ ही जाता है। इस बार हम लोग के प्री बोर्ड्स में भी यही क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज एसोसिएटेड कोलाइड और डिफरेंस बिटवीन मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड एंड मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड। सो इसमें कुछ ऐसा है कि दीज आर द मोस्टली लायोफोबिक, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स मोस्टली लायोफोबिक होते हैं, यानी वो वाटर लविंग होते हैं, और यहाँ पे मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड जो है वो लायोफिलिक होते हैं, यानी उनमें वो जो है वाटर फोबिक होते हैं, यानी हाइड्रोफोबिक होते हैं। एसोसिएटेड कोलाइड दे आर बोथ लायोफोबिक एंड लायोफिलिक, इनको इसीलिए इनको हम लोग एम्पीफिलिक कोलाइड कहते हैं। सो यहाँ नेक्स्ट हम लोग इसके पॉइंट पे मूव करें। इन दिस टाइप ऑफ कोलाइड, कोलाइडल पार्टिकल आर एग्रीगेट ऑफ एटम्स ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल विथ मॉलिक्यूलर साइज लेस दैन 1 नैनोमीटर। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड में क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिलके ऐसे पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं जिनका साइज़ कोलाइड के जो है वो रिस्पेक्टिव में कोलाइड के जैसा ही हो, जिसकी वजह से वहाँ पे कोलाइड का फॉर्मेशन होता है। सो एग्जांपल इसमें आता है हमारा गोल्ड सॉल्ट। उसके बाद मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड की बात करें तो इट इज़ दिस टाइप ऑफ कोलाइडल पार्टिकल आर देमसेल्फ लार्ज मॉलिक्यूल्स हैविंग कोलाइडल डायमेंशन। जो इसके पार्टिकल होते हैं वो खुद बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि कोलाइडल का मतलब कोलाइडल रेंज के जो पार्टिकल होते हैं उस तरह के यहाँ पे पार्टिकल होते हैं। तो ये इसका एग्जांपल है सेलुलोज, प्रोटीन एक्सेट्रा। तो एग्जांपल पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एसोसिएटेड कोलाइड। तो दीज आर द सब्सटेंस विच बिहेव एज ए नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसंट्रेशन बट हायर कंसंट्रेशन बिहेव एज ए कोलाइडल सॉल्यूशन ड्यू टू एग्रीगेशन। तो यहाँ पे हम लोग माइसेल फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। तो एसोसिएटेड कोलाइड उसी को कहते हैं अगर जो हमारा नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब लो कंसंट्रेशन पे ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, बट एट हायर कंसंट्रेशन यहाँ पे ये एक बिहेवियर कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। ड्यू टू एग्रीगेशन एग्रीगेट हो जाते हैं, मतलब माइसेल का वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। और एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है सोप और डिटर्जेंट। अब हम लोग बात करेंगे लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड्स के बारे में कि व्हाट आर लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स। सो लायोफिलिक कोलाइड्स आर इजीली फॉर्म बाय डायरेक्ट मिक्सिंग। दो चीज़ को डायरेक्टली मिक्स कर देंगे लायोफोबिक कोलाइड बन जाएगा। दे आर फॉर्म बाय स्पेशल मेथड। लायोफोबिक जो है वो स्पेशल मेथड से बनाए जाते हैं। पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड आर नॉट इजीली विजिबल इवन अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। लायोफिलिक का कोलाइड जो है वो विजिबल नहीं होता है उसके पार्टिकल। दे आर इजीली विजिबल अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, यानी लायोफोबिक कोलाइड के जो पार्टिकल होते हैं वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत जल्दी विजिबल हो जाते हैं। दे आर वेरी स्टेबल लायोफिलिक कोलाइड बट लायोफोबिक कोलाइड्स आर नॉट स्टेबल। हाईली सॉल्वेटेड एंड रिवर्सिबल सॉल्ट्स, नॉट सॉल्वेटेड एंड आर इरिवर्सिबल सॉल्ट्स। एग्जाम्पल्स इसमें आ जाएंगे गम, स्टार्च, एल्ब्यूमिन। बट लायोफोबिक कोलाइड्स के एग्जाम्पल आ जाएंगे AS2S3, उसके बाद सल्फ़र। तो ये था हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे कि क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं हिट कर ही जाते हैं हर एग्ज़ाम में। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।